मॉर्निंग बच्चों। अब सुभाषितनी पाठ के श्लोकों की व्याख्या देखते हैं। पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्नम अन्न और सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन इन 3 रत्नों को छोड़कर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरा, मोती, पन्ना आदि क्या है? ये पत्थर के टुकड़े हैं। मूर्ख लोग इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। रत्न क्या है? जो बहुमूल्य चीज़ है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो जल, अन्न और सुभाषित सुंदर बातें जो हैं, जो सुंदर सीख है, वो रत्न हैं। वास्तव में यही 3 पृथ्वी पर रत्न हैं, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न बताते हैं। दूसरा देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है सत्य की द्वारा ही, सत्य अर्थात एक सत्य रूपी जो शक्ति है, उसी के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, और सत्य के द्वारा ही निरंतर सूर्य तपता रहता है। सत्येन वाति वायुश्च, और उसी सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और ये संपूर्ण संसार उस सत्य रूप परमात्मा में, उस ईश्वरीय शक्ति में ही निवास करता है। ईश्वर एव ही सत्य है, ब्रह्म एव जगत सत्यम। पूरा जगत ब्रह्म जो है वो ही सत्य है। इसलिए अगला देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान करने में, तप करने में, शौर्य या वीरता प्रदर्शन में, विज्ञान में, विज्ञान अर्थात कोई विशेष ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना हो, विनय में, विनम्रता में, और नय अर्थात नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये सारे रत्न के समान ऊपर वाले गुण जो हैं, ये सारे रत्न के समान हैं। पृथ्वी पर बहुत इन ऊपर लिखे गए गुणों को धारण करने वाले ऐसे बहुत सारे गुणवान लोग पृथ्वी पर, उन लोगों को रत्न के समान बताया गया। तो पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से युक्त है, इसलिए इन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ दानवीर कर्ण जैसे लोग हुए हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे लोग हुए हैं, कठिन तप करके असंभव को भी संभव बनाने वाले लोग हुए हैं, बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, विनम्र लोग हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे लोग हैं जो दैव नीति के पथ पर चले, शौर्य वीरता में, बहादुरी में, अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोग हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तो इन सब चीज़ों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। कह रहे हैं सद्भिरेव सहासी सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और अच्छे लोगों से ही विवाद करना चाहिए, बहस करनी चाहिए, और मित्रता भी, नासद भी किंचित आचरित, और असज्जन दुर्जन व्यक्ति के साथ कुछ कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि सज्जन व्यक्ति के साथ हमारा वैर भी हो जाता है तो वो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन दुर्जन के साथ यदि हमने मित्रता भी कर ली, वो भी हमारे लिए घातक है। कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संगति से ही दोषण गुण होते हैं। अच्छे लोगों की संगति इसीलिए करने को कहा गया। कह रहे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करते समय, और व्यवहार किसी से व्यवहार करते समय, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो लज्जा को त्याग देता है, शर्म को त्याग देता है, वही व्यक्ति सुखी है। धन धान्य व्यक्ति के पास बहुत है, लेकिन वो उसके प्रयोग में उस धन को खर्च नहीं कर पा रहा है, शर्मा रहा है,
किसी से विद्या का संग्रह, किसी से कुछ पढ़ना सीखना चाहता है लेकिन शर्म के मारे पूछ नहीं रहा है। आहारे, कहीं गए हैं, पार्टी में भोजन कर रहे हैं, शर्म के मारे भोजन ही नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं, सारे लोग कर लिए, हम रह गए। किसी से व्यवहार करना, किसी को प्रणाम करना है, हम प्रणाम नहीं कर रहे लज्जा के कारण, तो व्यक्ति सोच रहा है घमंडी है। तो ऐसे व्यवहारों में, इन सारी चीज़ों में लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगला है, अंतिम है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, इस संसार को क्षमा अपने वश में करने वाली है। और क्षमया किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या संभव नहीं है, अर्थात क्षमा के द्वारा हर चीज़ संभव है। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, तलवार है, यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है। यदि आपको कोई भी कितनी भी हानि पहुंचाएगा और आप उसे क्षमा करते रहेंगे तो एक दिन वो उसको झुकना पड़ेगा। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उसी शांति खड्ग का, क्षमा खड्ग का प्रयोग किया और अंग्रेजों को हमारे देश से मार भिगाया। धन्यवाद बच्चों। आप सारे श्लोकों को फिर से पढ़िए, इनका हिंदी अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद।